तेलानी राम और चोर की कहानी। एक समय की बात है। विजयनगर में गर्मी के मौसम के आगमन के साथ ही भीषण गर्मी ने तांडव करना शुरू कर दिया था। चारों तरफ भीषण गर्मी पड़ रही थी। हर तरफ सूखा था। नदी, नाले, तालाब सभी का पानी लगभग सूख चुका था। एक दिन की बात है। तेलानी राम अपने घर के पीछे बाग में टहल रहा था। उसने देखा कि उसके बगीचे का पेड़ पौधा गर्मी के मार के कारण सूखता जा रहा है। उसके बगीचे में एक कुआं था, परंतु कुएं का पानी इतना नीचे चला गया था कि उससे पानी निकालना बेहद मुश्किल लग रहा था। पेड़ पौधों को पानी कैसे दिया जाए, ये सोचते सोचते वो कब घर आ गया उसे पता ही नहीं चला। एक रात तेलानी राम खाना खाकर सोने ही जा रहा था कि उसे अपने घर के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। उसने अपनी पत्नी को सतर्क रहने के लिए कहकर बाहर सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने चला गया। उसने देखा कि दो चोर उसके घर के पीछे बगीचे में छिप बैठे हैं। वो चोरनी करने के मंसूबे बना रहे थे। तेलानी राम तुरंत लौटकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तेलानी राम के तीव्र दिमाग ने तुरंत एक योजना बनाई जिससे उसकी संपत्ति की रक्षा के साथ साथ बगीचे की सिंचाई भी हो जाए। तेनाली राम थोड़ा तीव्र आवाज में अपने पति से कहता है, सुनती हो भाग्यवान, आजकल नगर में काफ़ी चोरियां बढ़ गई हैं। हमारा धन सुरक्षित रहे इसके लिए हम अपना सारा धन एक संदूक में रख कर घर के पीछे वाले बगीचे में के कुएं में डाल देते हैं, जिससे हमारा धन चोरों से सुरक्षित हो जाएगा। इतना कहकर तेलानी एक संदूक में ईंट पत्थर भरकर अपनी पत्नी की सहायता से कुएं में डाल दिया। चोर ये देखकर काफ़ी खुश हो गया। वे अति प्रसन्न हो रहे थे कि आज उन्हें काफ़ी सारा धन संपत्ति हाथ लगेगा। तेलानी राम और उसकी पत्नी काफ़ी खुश होकर अपने घर के अंदर यह कहते हुए चले गए कि अब हम चैन से सो पाएंगे, हमारा धन सुरक्षित हो गया। आधी रात होने पर दोनों चोर ने अपनी योजना के अनुसार बाल्टी से पानी भर भर कर पानी कुएं से बाहर निकालने लगे। रात काफ़ी गुजरती जा रही थी, परंतु संदूक का कहीं पता नहीं चल पा रहा था। रात भर पानी निकालने की वजह से कुएं से उसके बगीचे की ओर पानी की क्यारियां बन गई थी। इन्हीं क्यारियों से पानी भरकर पूरे बगीचे में सिंचाई हो गई। धन पाने के लालच में पानी निकालते निकालते सुबह होने को आ गई। तब जाकर कुएं में संदूक दिखाई पड़ा। चोरों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत लोहे से बनी जाकर कांटा को कुआं में डालकर संदूक को फंसाया, उसे बाहर खींच लिया। चोरों ने जैसे ही संदूक खोला वे हक्का बक्का रह गए। संदूक में केवल ईंट पत्थर थे। यह देखकर दोनों चोर अपना सिर पकड़ लिए। इतना ही नहीं, सुबह की रोशनी भी होने वाली थी। चोरों को यह समझने देर लगी थी कि तेलानी राम ने उसे पूर्व मूर्ख बनाया। पकड़े न जाए यह सोचकर सिर पर पैर रखकर वे दोनों चोर वहां से भाग खड़े हो गए। अगले दिन तेलानी राम दरबार में महाराज को किस्सा सुनाया तो वह हंसे बिना रह नहीं पाए। महाराज बोले, आपकी बुद्धिमत्ता का कोई तोड़ नहीं।